हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मोक मैथ जीएस। प्रतिशतता का यह चौथा वीडियो है और इसमें हम एग्जाम बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। ये वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें परीक्षार्थी परीक्षा देता है और कुछ प्रतिशत अंक प्राप्त करता है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस इसमें हम समझाने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें हमने उन क्वेश्चंस को लिया है जो एग्जाम में आते रहते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करते रहें। आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने कुल प्राप्त अंक को 15% बढ़ाकर 575 बताया। कोई विद्यार्थी है, वो क्या करता है, वह अपने अंकों को ज़्यादा बता देता है। जैसे हम छोटे जब रहते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम अपने सहपाठियों के साथ में खुद का कद बड़ा करने के लिए हम खुद के अंकों को ज़्यादा करके बता देते हैं। तो ये विद्यार्थी भी ऐसा ही करता है। उसने क्या किया कि अपने अंकों को 15% बढ़ा के बता दिया। हम क्या करते हैं, सवालों को जब हल करते हैं तो हम 100-20 मान के करते हैं कि उसको मिले कितने हैं, 100% अंक मिले। लेकिन वो करता क्या है, 15% जैसे ही ज़्यादा किया तो उसके अंक 115% हो गए, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई 15% ज़्यादा बढ़ाता है अंक और वह बड़े हुए अंक 575 हो जाते हैं। कहने का मतलब कि जैसे ही उसने 115% बोला तो उसके अंक 575 के बराबर हो गए। और हमें ये बताना है कि उसके मूल अंक क्या थे। तो मूल अंक हमने क्या माना, 100%, इसलिए हम इसको 100% के बराबर मान लेते। इसलिए x क्या हो जाएगा, तिरक गुणा कर दो, परसेंट से परसेंट तो कट ही जाएगा, 575 गुणित 100 और 115, 5 से काट दो, 5 20 हम 100 हो जाएंगे। और यहाँ कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15, 23 आ जाएगा। 23 से काट दो, 23 एक 23, 23 दूनी 46 हो जाएगा। 11 बच्चे तो 23 पंचे 115 हो जाएंगे। इससे गुणा कर तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 दूनी 50 और एक 0, मतलब x बराबर 500। मतलब उसको 500 अंक मिले थे और उसने 575 बता दिए थे। फिर से एक बार देखिए, हम किसी भी क्वेश्चन को 120 मान के कर रहे हैं तो क्या होगा, 100% अंक मिले थे, लेकिन उसने खुद का रुतबा ज़्यादा करने के लिए 115 अंक बता दिए। तो 115 जो परसेंट होंगे वो 575 के होंगे। हमें चूंकि 100% अंकों की बात कर रहे हैं, मतलब मूल अंकों की बात कर रहे हैं, इसलिए 100% x के बराबर होगा। इसलिए x बराबर क्या हो जाए, इसके साथ में तिरक गुणा ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे ही कटा तो x का मान 500 आ गया। इसको हम एक दूसरी विधि से भी कर सकते हैं, इसको हम रेशो के अनुसार भी कर सकते हैं। कहने का मतलब उसने जैसे ही 115 मतलब 15% बढ़ाया तो उसका 115 स्कोर हो जाता है। तो 115% का मतलब होता है 115/100, मतलब ये 20 हो गया और ये 23 हो गया। तो इसको हमने 23/20 लिख दिया। अब यहाँ पर बात क्या होती है कि ये जो 20 है यह उसके मूल अंकों को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो 23 है उसके बड़े हुए अंकों को रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन वही कि जैसे ही उसने 20 की जगह 23% अंक बताए या 20 की जगह 23 अंक बताए तो ये जो 23 होगा वह 575 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी बड़े हुए अंक है, बड़े हुए अंक बड़े हुए अंकों के बराबर होंगे, इसलिए 20 मतलब मूल अंक x के बराबर हो जाएंगे। इसको सॉल्व कर दो, 575 गुणित 20/23, इसको काटा तो ये 25 आया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 500। ये हमारा आंसर होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और फेसबुक और व्हाट्सएप स्टेटस पे इसको शेयर कर दीजिए। हमारा दूसरा क्वेश्चन है,
एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके, अब कोई प्रत्याशी है, उसने क्या किया, परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और वह 30 अंकों से फेल हो गया। फेल किससे हो गया? 30 अंकों से। 20% अंक उसने प्राप्त किए लेकिन 30 अंकों से फेल हो गया। ठीक, एक दूसरा प्रत्याशी है, उसने 32% अंक प्राप्त किए। यह अंक पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक हैं। इस विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किए लेकिन उसे 30 और मिल जाते तो वो पास हो जाता, इसलिए हमने इसको जोड़ दिया। वहीं इस विद्यार्थी ने 32% अंक प्राप्त किए लेकिन पास होने के लिए जो अंक चाहिए थे उससे 42 अंक ज्यादा है, तो हमने इसको यदि 42 घटा देते हैं तो वह विद्यार्थी भी केवल पास ही होगा। तो कहने का मतलब पास बराबर पास हो गया। ठीक, कैसा? विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है, 30 से फेल हो जाता है, मतलब 30 अंक और मिल जाए तो विद्यार्थी पास हो जाएगा। इसी प्रकार 32% अंक प्राप्त करता है भी विद्यार्थी लेकिन वह 42 अंक पास होने से ज्यादा प्राप्त कर लेता है। कहने का मतलब यदि हम 42 को घटा दें तो वह विद्यार्थी भी केवल पास ही रह जाएगा। हमें क्या करना है? दोनों को बराबर कर देना है। क्या होगा? 32 में से 20 इसका पक्षांतर कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 30 और 42 का पक्षांतर हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ 32 जैसे इसका पक्षांतर हुआ तो ए माइनस का 20% हो जाएगा। परसेंट को हमने बाहर लिख दिया। क्या होगा? ए हो गया, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं तो 32 में से 20 गए तो 12%, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 72। ठीक है, चूंकि हमें ये निकालना है इस क्वेश्चन में कि पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत कितना था। ठीक है, अब इस चीज को समझना। हम क्या करते हैं, 12 एकम 12, 12 छम 72, तो 1% की वैल्यू हमने निकाल ली 6। ठीक है, अंकों का प्रतिशत पूछा है, अंक नहीं पूछे। ठीक है, वो भी मैं बता दूंगा। तो यहां देखिए 1% बराबर 6 अंक, तो कितने प्रतिशत बराबर? 30 अंक होंगे, तो 5% बराबर 30। हमने 5 का जैसे ही इसमें गुणा किया तो ये अंकों को रिप्रेजेंट करता है, ए प्रतिशत को रिप्रेजेंट करता है, तो 5% 30 के बराबर। तो इसमें देखिए आप 20% तो उसको मिले ही थे, प्लस 30 अंक के बराबर 5% और मिल गए, तो ये क्या हो गया? पास, मतलब 25% में छात्र पास हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम 42 का मान निकाल लें तो 32 में से 42 अंक का प्रतिशत घटा देंगे तो भी आंसर आ जाएगा, है ना। कैसे निकालेंगे इसे? ए 1% है, 7 का गुणा कर दो तो 42 अंक हो जाएंगे, तो 7% आ जाएगा। 32 में से 7 घट जाएंगे तो भी 25% ही आएगा। ठीक, एक दूसरा तरीका ये है, वो हालांकि बहुत लेंथी हो जाएगा, फिर भी मैं बता देता हूं। ये 12% तो मान आ ही गया, 12% इक्वल क्या हो गया? 72। अब हम क्या करते हैं, अंकों को निकाल लेते हैं, मतलब 100% की वैल्यू x हो जाएगी, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 12 एकम 12, 12 छम 72, तो x का मान कितना आ जाएगा? 600%। से परसेंट कट जाएगा। ठीक है, ये क्या है? कुल अंक है, 100% अंक है। ठीक, हम क्या करते हैं, इस 600 का पहले क्या निकाल लेते हैं? 20% निकाल लेते हैं, 120 अंक, और इस 120 अंक में 30 अंक और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? वो विद्यार्थी पास हो जाएगा, मतलब 150 अंकों में वह विद्यार्थी पास हो रहा है। कहने का मतलब इस 150 में हम 600 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? ये दोनों कट गए और ये आ गया हमारा 25%, वही आंसर यहाँ पे आ गया। इसको एक तरीके से और देख लीजिए, हमें इस विधि में इस तरीके के सवालों में करना क्या? परसेंट को हमेशा घटाना है और अंकों को हमेशा जोड़ना है, बस इतना। तो मैं इस परसेंट को घटाया तो 12% जो होगा अंकों के योग के बराबर हो जाएगा, तो मतलब 1% वही 12 छः 72, 1% 6 के बराबर, तो 5% हो जाएगा 30 अंक के बराबर। तो पास होने के लिए 20 +
5 आ जाएगा, मतलब 25% में वह विद्यार्थी पास हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 34% विद्यार्थी मैथ में फेल हो जाते हैं। ठीक, विद्यार्थी, विषय, है ना, पास या फिर फेल, इसको इस तरीके से समझ लेते हैं। विषय क्या है? मैथ है, गणित है। इसमें 34% विद्यार्थी पास हो जाते हैं। वही पास नहीं, फेल हो जाते हैं। 34% विद्यार्थी पहले फेल बना लेते हैं और फिर पास बना लेते हैं। 34% विद्यार्थी फेल हो जाते हैं और अंग्रेजी में 42% विद्यार्थी फेल हो जाते हैं। क्वेश्चन ये है, यदि 20% दोनों में 20% दोनों में फेल हो जाते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों में पास हो जाएंगे? ठीक है, तो देखो इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि इसको हम वेन डायग्राम से समझ लेते हैं। यह विद्यार्थी मैथ में पास होने वाले विद्यार्थी हैं, फेल होने वाले विद्यार्थी हैं, और इंग्लिश में मैथ में कितने फेल हो रहे हैं? 34% विद्यार्थी। वहीं अंग्रेजी में 42% विद्यार्थी फेल हो जाते हैं, जबकि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। अब इससे हम ये निकाल सकते हैं, हमें चूंकि इसमें निकालना क्या है, दोनों में पास हो जाते हैं कितने, तो हम इससे निकाल सकते हैं कि अकेले मैथ में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास होंगे। तो मैथ में 34 में से 20% घटा दो। 34 में से जैसे ही हमने 20 घटाया तो हमारे पास 14% आ जाता है। वैसे ही जैसे ही हमने 42 में से 20 घटाया, हमारे पास 22% आ जाता है। ये कैसे किया? आप ये समझिए कि ये जो है ना फेल होने वाले हैं, इस पूरे गोले को देखिए, ये पूरा गोला जो होगा रिप्रेजेंट करेगा केवल फेल होने वालों को, है ना। तो 34% मतलब पूरा का पूरा गोला, लेकिन केवल हम पास की बात कर रहे हैं, इसलिए जो दोनों वाली बात है उसको हम यहाँ से निकाल देते हैं। मतलब हमने 20% क्यों निकाला? क्योंकि ये फेल होने ही वाले हैं, चाहे मैथ में हो चाहे अंग्रेजी। तो हमने इसको जैसे ही घटाया तो 14%, ये पास को रिप्रेजेंट करेगा। वैसे ही 42% में से ये टोटल जो है ना फेल होने वाले थे, हमने क्या किया, इस फेल होने वाले पार्ट को घटा दिया, तो ये क्या हो गए, पास हो जाएंगे। ठीक, अब क्वेश्चन ये है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हो जाते हैं। क्या करना है? कुछ नहीं, 14 + 20 + 22 कितना आ गया? ये हो गया 2 और 4 6, 2 2 4 1 5, 56%। तो हमें इसको 100% पे काउंट करना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, 56% को जैसे ही घटाते हैं तो हमारे पास 44% आ जाता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, कैसा किया? 34% पास होने वाले थे, फेल होने वाले थे, तो 14% पास। 42% फेल होने वाले थे तो 42% फेल होने वाले थे तो 22% पास हो गए। हमने क्या किया, सबको यहाँ पे जोड़ दिया, तो ये टोटल 56% हो गया। लेकिन हमें केवल क्या चाहिए था, पास होने वाला दोनों विषयों में। तो दोनों विषयों में क्या होगा, 100 में से हमें घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो केवल पास होने वाले हैं। तो दोनों विषयों में क्या 100 में से घटा दिया तो 44%। इसको हम एक दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जैसे 34% है मैथ में फेल होने वाले,
34% मैथ में फेल होते हैं तो कितने प्रतिशत फिर पास होते हैं, तो हम इसको 100 बेस पे कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 100 में से 34 यदि हमारे माइनस होंगे तो कितना बचेगा, 66% हमारा बच जाएगा। तो हम ये बोल रहे हैं कि 66% क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। वहीं यदि 42% अंग्रेजी में फेल होते हैं तो 100 में से 42 को घटा दो, ठीक है, कितना हो जाएगा, ए बचेगा 58%, है ना, सही है ना, 58 और 8 10 और 5 और 5 10, हाँ 100% हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है वह दोनों विषयों में पास हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो पास हो गया, ये भी पास हो गया, ये दोनों परसेंट जो है ना पास को रिप्रेजेंट करते हैं। एक कितना हो जाता है, 66 और 58, है ना, 66 और 58 कितना हुआ, 8 और 6 14, 5 6 और 6 12, 124। ये क्या था, दोनों में इंक्लूड था, तो इसको और जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, 144, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है पास हो रहे हैं, तो 100 में कितने ज़्यादा हो रहा है, 44%। तो हमारा आंसर यही होगा कि 44% जो विद्यार्थी हैं वह दोनों में पास हो जाते हैं, ठीक है। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, इसको भी देख लीजिए। ठीक है, इसी डायग्राम से आप समझ लीजिए, ये 34% फेल थे, ये 42% फेल थे और ये 20% दोनों में फेल थे, ठीक है। हमने इसको क्या किया, 34 और 42 को हमने जैसे इसको जोड़ा तो क्या आ जाता है, ये 4 2 6 और 4 3 7, है ना। लेकिन ये जो 20% है दोनों में कॉमन आ रहा है, जैसे ये दोनों में कॉमन आएगा तो क्या करना पड़ेगा, हम इस 20% को घटा देंगे, क्यों, क्योंकि ये देखो ये 2 बार आएगा, है ना, तो हम इसको एक बार घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 4 6 आ जाएगा, सॉरी 20 था ना, हाँ 20 था, ये 6 आ जाएगा और ये 4 3 सॉरी 5 56 आ जाएगा, है ना। तो हमें करना क्या है, हमें निकालना है दोनों में पास। हमने ये क्या निकाला, दोनों में फेल, हमें क्या निकालना है, दोनों में पास। तो 100 में से घटा दूँ तो फिर भी क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा दोनों में पास, ठीक है। तो 100 में से जैसे ही हम 56 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 44% आ जाएगा। तो ये भी हमारा क्या होगा, आंसर। क्या किया, ये 34% फेल थे, ये 42% फेल थे, दोनों को जोड़ दिया, लेकिन ये 20 जो है दोनों में कॉमन आ रहा था, इसलिए हमने इसको घटा दिया। तो कितना आ गया, 56%। ये क्या है, फेल होने वाले, तो पास होने वाले क्या होंगे, तो 100 में से फिर घटा दो तो क्या आ जाएगा, पास आ जाएगा। एक क्वेश्चन को इसी विधि से और करते हैं। क्वेश्चन है, एक स्कूल में 90% छात्र इंग्लिश में, 85% गणित में और 150 छात्र दोनों विषयों में पास हुए। अब यहाँ पे क्या होता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होता है, जो अभी 20% दोनों विषय में परसेंटेज में दिया गया था, अब संख्या में दे दिया गया, ठीक। कैसा, एक स्कूल है, उस स्कूल में 90% छात्र जो हैं इंग्लिश में और 85% छात्र जो हैं वह गणित में और 150 छात्र जो हैं दोनों विषयों में पास हुए। क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र दोनों विषयों में फेल नहीं हुआ है, ये दोनों विषयों को रिप्रेजेंट करता है, यदि कोई भी छात्र दोनों विषयों में फेल नहीं हुआ है तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या करना है, इस 90 और इस 85 को जोड़ देना। क्यों, क्योंकि ये जो विद्यार्थी हैं, ये विद्यार्थी पास होने वाले हैं, ये विद्यार्थी भी पास होने वाले हैं। जैसे ही हम दोनों को जोड़ेंगे तो यदि जैसे हमने इसको जोड़ा तो 90 और 85 कितना हो गया, 175। जैसे ही 100 के परसेंट के ऊपर जाता है, 100% के ऊपर गया, मतलब दोनों विषयों के
बात हो रही है, मतलब 100 के ऊपर कितना 75%, तो 75% 150 के बराबर। कैसा, हमने इसको और इसको जोड़ा तो इन दोनों को योग करने के बाद में हमारा 175 आया। ए परसेंट तो दिया नहीं था। एक किसको रिप्रेजेंट करता है, दोनों विषयों को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये है कि इनका योग जो कि 100 के ऊपर जा रहा है वह भी दोनों विषयों को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो 150 विद्यार्थियों की बात की गई है यह 75% के बराबर होगा। ठीक, कैसा 90% और 85% जो है हमने इन दोनों विषयों को जोड़ा तो 100 के ऊपर गया। यह जैसे ही 100 के ऊपर गया तो यह बीच का जो है दो विषयों को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जो 75% ज़्यादा जा रहा है वह 150 को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए 100% हमारा x को रिप्रेजेंट करेगा। तो 75 एकम 75, 75 दूनी 150, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 200। ठीक, हमें बताना क्या है, हमें यही बताना था कि कुल छात्रों की संख्या कितनी है। तो 100% हमने छात्र माने तो x की वैल्यू 200 आ गई, तो यही हम बोलेंगे कि छात्रों की संख्या कितनी है 200 है। ठीक, अच्छा, यदि आपको इसमें ये पूछ लिया जाए कि केवल इंग्लिश में फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो आप इस चीज को यहीं समझ लीजिए। ये 90% छात्र यदि पास हो रहे हैं तो 100 में से 90 गए तो 10% छात्र जो होंगे इंग्लिश में पास हो जाएंगे, या पास था तो फेल हो जाएंगे। इसी प्रकार 85% यदि पास हो रहे हैं तो कितने फेल हो जाएंगे, तो 100 में से 85 को हटा दो तो 15% मैथ में पास थे तो फेल हो जाएंगे, या फेल थे तो पास हो जाएंगे। क्लियर है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 25% विद्यार्थी अनुपस्थित थे। कोई परीक्षा होती है, उस परीक्षा में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग पास होते हैं, बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो आते ही नहीं परीक्षा देने। तो ये एग्जाम बेस्ड जो क्वेश्चन है इसी प्रकार का है। ठीक, तो एक परीक्षा में 25% जो विद्यार्थी हैं वह परीक्षा देने ही नहीं गए। वहीं 30% विद्यार्थी हैं, 30% विद्यार्थी जो हैं वह 20 अंक के साथ में फेल हो जाते हैं। ठीक है, मतलब उनको कितने अंक मिले 20 अंक मिले, लेकिन वह फेल कितने अंक से हो जाते हैं। अब चूंकि क्वेश्चन में हम आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन ये है 10% छात्र ऐसे हैं, 10% छात्र ऐसे हैं जिनको 5 अंक का ग्रेस लगा है। ठीक है, 10% छात्र ऐसे हैं जिनको 5 अंकों का ग्रेस लगा है। मतलब यदि ग्रेस लगा है तो ये विद्यार्थी पास हो चुके हैं। यदि ग्रेस लगा है, इस बात को नोट कर लीजिए, तो ये विद्यार्थी पास हो चुके हैं, फेल नहीं हुए। ठीक, तथा शेष विद्यार्थियों का औसतन अंक 60 अंक है। तो कक्षा के विद्यार्थी का प्राप्त अंक क्या होगा, प्राप्त अंक प्रतिशत बताना है। यदि पास होने के लिए 33 अंकों की आवश्यकता है। तो बात यही हुई कि ये जो विद्यार्थी हैं 25%, ये तो परीक्षा देने गए नहीं तो इनको 0 अंक प्राप्त हुआ होगा। ये 30% अंक वाले जो 30% विद्यार्थी जो है, इन विद्यार्थियों को 20 अंक प्राप्त हुए तो कितने अंक रहेगा इनको, 13 अंक से फेल हो जाते हैं। अब 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको 5 अंकों का ग्रेस लगा। इसका कहने का मतलब ये पास हो गए, अर्थात इनको 33 अंक तो मिले ही मिले। ठीक, और बाकी के जो विद्यार्थी हैं कितने बचे, 25 और 30 हो गए 55, 10 65, तो कितने बचे 35% विद्यार्थी। इन विद्यार्थियों को औसतन 60 अंक प्राप्त हुए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। 25% विद्यार्थी गए नहीं इसलिए उनको एक भी अंक नहीं मिला। 30% विद्यार्थियों को 20 अंक मिले, यदि इनको 13 और मिल जाते तो ये पास हो जाते। 10% विद्यार्थी जो है इनको 5
अंकों के साथ ग्रेस लगा के पास कर दिया गया, मतलब इनको 33 अंक ही प्राप्त हुए। वहीं 35% विद्यार्थी औसतन 60 अंक प्राप्त करते हैं। हमें ये बताना है कि इनका प्राप्तांक कितना है, ठीक, प्राप्तांक का औसत कितना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इनको गुणा कर दो, इसका तो आ जाएगा 0 ही आएगा, इसका कितना आ जाएगा 13 3 39 390 आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 330 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 35 55 30 और 36 18 19 20 21, है ना, ठीक है। इसको जैसे ही जोड़ा तो 0 आ जाएगा, 9 3 12 और यहाँ कितना 3 3 6 7 8 और 1 2 2820। अब इसको आप समझिए, यदि क्वेश्चन में आपको यह बात आती है, यदि क्वेश्चन में आपको यह बात आती है कि क्लास में उपस्थित, कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों का औसत, तब आपको क्या करना है, केवल इन तीनों को लेना है। लेकिन संपूर्ण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक पूछा तो आप इस 25 को भी इंक्लूड करेंगे। फिर से आप समझिए, यदि आपको ये पूछा गया है कि कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक, तो जो उपस्थित थे ये 30, 10 और 35% वाले उपस्थित थे, 25% उपस्थित ही नहीं थे। लेकिन आपको संपूर्ण कक्षा का पूछा जाए तो आपको 25% भी इसमें इंक्लूड करना ही है, ठीक। तो अभी तो ये पूछा गया है कि कक्षा में उपस्थित, तो हम क्या कर देते हैं, इन तीनों को इसमें ले लेते हैं। जैसे ही हमने इन तीनों को लिया तो कितना आ जाएगा प्रतिशत, 30 और 30 60 65 और ये आ गया 75, है ना। तो जैसे ही हम इसको काटेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो आ जाएगा 37.6। आप काट लीजिएगा इसको, ठीक है। इसको हम एक दूसरी विधि से भी कर सकते हैं। हम ये मान लेते हैं कि विद्यार्थी तो हमेशा 100% ही होते हैं, ठीक है। इस विद्यार्थी में 25% तो एब्सेंट ही रहे, वहीं 10% फेल हो जाते हैं, 30% फेल हो जाते हैं, वहीं 10% विद्यार्थी ग्रेस अंकों के साथ में पास हो जाते हैं, और बाकी जो बचे वो कितने बचे थे, 35% बचे थे, वह 60 अंकों के साथ में यहाँ पर पास होते हैं, औसतन अंकों के साथ में पास होते हैं, ठीक है। हमें करना क्या है, इसको बना दो परसेंटेज में, ठीक है, रेशो में। रेशो में हम बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 25 5 30 5 दूनी 10 और 5 7 35। तो हमारा रेशो हो गया 5 6 2 7। बात यही है, ए आई ने इनको 0 अंक मिले, ए आई 30% अंक, कितना लिया था इन लोगों ने, 13 लिया था, है ना। 13 और मिल जाते तो पास हो जाते। जो 10% थे इन लोगों को 5 अंक ग्रेस मिले, मतलब इनको 33 ही मिले, और ये जो बाकी के छात्र हैं इनको औसतन 60 अंक प्राप्त हुए थे, है ना। क्लियर है ना बात, कुछ नहीं, प्रतिशत लिख लिया, उसका रेशो बना लिया, और बाकी जैसा हमने किया था वैसा ही है। क्या हो जाएगा, इससे हमारा कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। तो 13 6 78 हो जाएगा, 33 दूनी 66 हो जाएगा, और 6 7 42 420 हो जाएगा। सबको हम जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 564, ठीक है। क्वेश्चन में वही बात आ जाएगी, यदि सभी विद्यार्थियों का पूछा है तो हम इन सबको जोड़ लेंगे, 5 6 2 7 सबको जोड़ लेंगे। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कक्षा में उपस्थित, तो कक्षा में कितने उपस्थित थे, 7 2 9 और 6 15, 15 का भाग लगा देंगे, 15 15 3 45, है ना। कितना बचा, 45 और 12 बचा, ठीक है। कितना हो गया, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, है ना, सही है ना। कितना हो जाएगा, 15 3 45, 15 3 45, कितने बचे 11, ठीक है। 15 सत्ते 105 और कितना बचा 105 और 9 और 15 छक्के 90। हमारा आंसर वही आ जाएगा 37.6, ठीक। और भी क्वेश्चंस हैं लेकिन वीडियो बड़ा ना हो जाए, इस कारण से हम इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देते हैं। अगला वीडियो फिर लेके आएंगे।
कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में मैं आपको पूरा कोर्स कराने की सोच रहा हूँ। यदि आप वीडियो देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इससे नए नए रोचक क्वेश्चन मैं आपको लाता रहूँगा। धन्यवाद।